Hello. Okay. So let's begin with the question. So a thief run with a uniform speed of 100 मीटर. कंडीशन क्या दिया हुआ है कि कोई चोर है और उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर 1 minute a policeman run the thief to catch him. मीन्स 1 मिनट के बाद पुलिस दौड़ना स्टार्ट करती है चोर को पकड़ने के लिए. ठीक है, कितने मिनट्स बाद सर? 1 मिनट्स बाद. ओके. He goes with a speed of 100 meters in first minute, increase his speed by 10 minutes, 10 meter per minutes in succeeding meters. After how many minutes the policeman caught the thief? Okay. सिचुएशन क्या है कि सर कोई एक चोर है, देयर इज अ thief, और वो चोरी करके भागना स्टार्ट किया. ठीक है. देन आफ्टर 1 minute मीन्स 1 मिनट के गैप पे पुलिस दौड़ना स्टार्ट थी. आफ्टर 1 minutes किसके लिए सर? चोर को पकड़ने के लिए. ऑब्वियसली पुलिस थोड़ा पीछे ही रहती है, तो हम एज्यूम करेंगे कि जो पुलिस है वो चोर को n मिनट में कैच कर लेती है. आई डोंट नो n की वैल्यू कितनी है, 100 मिनट, 1000 मिनट्स, आई डोंट नो. हमने एज्यूम कर लिया कि n मिनट बाद वो कैच कर लेगी. तो जब पुलिस चोर को कैच करेगी n मिनट में, तो चोर कितना टाइम रन कर लिया होगा तब तक? ऑलरेडी उसने 1 मिनट तो पहले रन कर चुका है. तो टाइम्स टेकन बाई थिप दैट इज n+1. दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर मैं पुलिस हूं और मेरे सामने 1 मिनट पहले चोर रिलीज हुआ है और मैं उस चोर को एक n मिनट मीन्स एज्यूम करो 100 मिनट में पकड़ रहा हूं, चोर ने कितना टाइम स्पेंड किया? 100 मिनट्स जो मैं दौड़ा और 1 मिनट जो मेरे पहले था, तो 100+1. सिमिलरली जो टाइम था जिसमें चोर को पुलिस ने चोर को पकड़ा दैट इज n, एंड द टाइम टेकन बाय thief to cover that distance that is n+1. okay, so if it catch in n minute, then the time taken by thief is n+1 minutes. okay, अगर पुलिस चोर को पकड़ लेती है तो जो डिस्टेंस चोर कवर किया होगा उतनी ही डिस्टेंस पुलिस कवर की होगी. सो द डिस्टेंस कवर बाय थिप इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय पुलिस. ओके, तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं, डिस्टेंस कवर बाय थिप इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय पुलिस. ओके सर, कितनी डिस्टेंस? तो अभी हम पता कर लेंगे क्योंकि हमारे पास स्पीड है और ऑलरेडी हमने टाइम को एज्यूम कर लिया. ओके, चलो सो स्टार्ट करें. सो ट्यूब की स्पीड दी हुई है 100 मीटर पर मिनट. ओके, 100 मीटर पर मिनट. ओके, पुलिस स्टार्ट करता है 1 मिनट बाद. तो पुलिस की स्पीड इनिशियल कितनी है सर? 100 मीटर पर मिनट. ओके, सो 100 मीटर पर मिनट. देन आफ्टर फर्स्ट मिनट्स के लिए इतना है, नेक्स्ट मिनट में इंक्रीज बाय 10 मीटर, यहां पे 10 मीटर पर मिनट होना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट मिनट में 100 मीटर स्पीड है पुलिस की, सेकेंड मिनट में 10 मीटर से इंक्रीज हो जा रही है, 10 मीटर पर मिनट से. थर्ड में सर 10 मिनट से और इंक्रीज हो रहा है. तो ये मुझे एपी की तरह दिख रहा है. दिस इज 100, दिस इज 110, दिस इज 120. फाइन. तो एज्यूम करो कि सर स्पीड ऑफ थिप कितनी है? स्पीड ऑफ थिप दैट इज 100 मीटर पर मिनट. तो ये तो चेंज नहीं हो रही. तो टाइम कितना कवर किया है? टाइम टेकन बाय थिप दैट इज n+1 मिनट. यही है. मुझे बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? तो सर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस कवर बाय थिप दैट इज इक्वल्स टू
डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, सो स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है सर, दैट इज 100, और टाइम कितना है n+1। फाइन, यहां तक सही है। एक बार और चेक कर लेते हैं। सर स्पीड कितनी थी 100 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लगा n+1। फाइन, सो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, किसने सर, चोर ने। तो इतना ही डिस्टेंस पुलिस ने भी कवर किया होगा। तो एक बार हम पुलिस का टोटल डिस्टेंस फाइंड करते हैं। फाइन, तो जस्ट आई नीड टू राइट अबाउट स्पीड। अच्छा, देयर इज अ सीक्वेंस ना, हमें एपी दिख रहा था किसमें सर, स्पीड में। किसकी स्पीड में, स्पीड ऑफ, जस्ट लेट मी नो, स्पीड ऑफ पुलिस। फर्स्ट मिनट में स्पीड कितनी थी 100, सेकेंड मिनट में कितनी हो गई थी, दैट इज 110, थर्ड मिनट में 120। सो मुझे बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू सर स्पीड इनटू टाइम। अच्छा सर, बट स्पीड तो यहाँ वैरी कर रही है, स्पीड में कैसे निकालूंगा सर, स्पीड तो वैरी कर रही है ना। तो एक काम करता हूं सर, स्पीड, चलो एक हम सीरीज लिखते हैं, डिस्टेंस कवर बाय, डिस्टेंस कवर बाय पुलिसमैन। देखो ये मैं केवल फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज ये एक लाइन का सवाल है। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर होगा, मैं पहले स्पीड के बारे में बात करता हूं सर। जो पुलिसमैन की स्पीड है, स्पीड ऑफ पुलिसमैन दैट इज इन एपी, इन एपी। कैसे सर, पहला है 100, दूसरा है 110, तीसरा है 120, डॉट डॉट डॉट। सर इसका फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 100। कॉमन डिफरेंस क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 10। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म। सर ये कब तक मूव करेगा, कब तक स्पीड जाएगी सर, n टाइम्स तक, क्योंकि n टाइम्स के बाद ही पुलिस ने चोर को पकड़ा है। तो दिस इज नथिंग बट nth टर्म, सो नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू n। फाइन, तो मुझे बताओ, मुझे डिस्टेंस निकालना है, मेरे पास स्पीड है, डिस्टेंस को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं सर, आप डिस्टेंस को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड स्पीड दैट इज डिस्टेंस। तो सम ऑफ एपी मुझे क्या देगा, सम ऑफ दिस एपी दैट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर बाय पुलिसमैन। ओके, हम और भी तरीका यूज कर सकते हैं बट देखते हैं इसको। ठीक है, so, जितना सम ऑफ एपी होगा तो दैट इज नथिंग बट एस एन। कितने टाइम्स के लिए सम चाहिए हमें, अच्छा अच्छा, किसी बच्चे को ये तो समझ में आ रहा है ना, डिस्टेंस को हमने कैसे सम लिख दिया, क्योंकि अगर मुझे फर्स्ट डिस्टेंस चाहिए तो 1 मिनट इंटू 10, सेकेंड डिस्टेंस चाहिए तो मिनट टाइम इंटू स्पीड, समझ में आया, 2 मिनट्स इंटू 110, थर्ड चाहिए तो 120 इंटू 3, ये तो समझ में आ रहा है, ये तो बेसिक है। सो दैट इज नथिंग बट n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस कवर बाय पुलिसमैन। इतना पुलिसमैन डिस्टेंस कवर करेगा, तो पुट करो इसमें। सो एस एन इज इक्वल टू n, क्या है नहीं पता है, तो n/2 ब्रैकेट में दैट इज 2a, 2 इंटू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दिस इज 100। फाइन, प्लस n-1, आई डोंट नो अबाउट n, सो n-1 एज इट इज रहेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, दिस इज 10। ये एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, n/2 इन ब्रैकेट दिस इज 200 प्लस 10। तो एक काम करते हैं, 10 को कॉमन कर लेते हैं और यहां पे बन जाएगा 20 प्लस n-1। फाइन, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। इस 2 से
10 चला जाएगा, दैट इज 5 टाइम, सो दिस इज नथिंग बट 5n ब्रैकेट में 20 माइनस 1 दैट इज 19, सो n प्लस 19, फाइन. सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस. अब हमने, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड विच वन इज द फर्स्ट, द टाइम टेकन बाय ट्रिप. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सर दोनों का डिस्टेंस सेम होगा क्या? बिल्कुल सेम होगा. सो व्हाट यू नीड टू डू, you need to equate from equation first and second. From equation first and second, both distance are same. क्या लिखेंगे हम? both distance are same. So both सेम. अरे पुलिस ने जितना कवर किया, जितना चोर ने कवर किया, उतना डिस्टेंस पुलिस कवर करेगा तभी तो उसको पकड़ पाएगा. समझ में आया? अगर उतना नहीं कवर करेगा तो चोर आगे रहेगा, वो पीछे रहेगा. तो एक बार मैं इसको दिखाता हूँ. सर ये चोर था, यहां से दौड़ा, दिस इज द थीप, यहां से दौड़ा यहां तक गया, ठीक है. अब पुलिस ने 1 मिनट बाद, ये कौन था? पुलिसमैन था, यहां से चलेगा और इस पॉइंट पे आएगा तभी वो कैच कर पाएगा, तभी तो ये इसको कैच कर पाएगा. समझ में आया? तो ये दोनों डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? सेम है. सेम नहीं होगा तो वो कैच नहीं कर पाएगा. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी सर? दैट इज 100n प्लस 1. सो दिस इज नथिंग बट 100n प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू, सेकेंड इक्वेशन क्या है? 5n प्लस n प्लस 19. सो दिस इज 5n प्लस n प्लस 19. अब ये सिंगल इक्वेशन है. कितने वेरिएबल है इसमें? सिंगल वेरिएबल n. यहाँ पे वेरिएबल क्या है? n है. सॉल्व हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. चलो इसको सॉल्व करते हैं. सो व्हाट वी नीड टू राइट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई वांट टू चेंज द पेन कलर. I need to change the color of the pen. Okay. So this is nothing but 100n plus 100 that is equals to 5n square plus 9 5 45 5 95 n. Okay. So if I have to solve n square, सबको राइट साइड लेके जाते हैं, ठीक है? राइट साइड. तो 5n plus 95n minus 100n minus 100 is equal to 0. Okay, so this is nothing but 5n square minus 5n minus 100 is equal to 0. ठीक है, फाइन. एक बार और चेक कर देते हैं. 100 इधर गया, माइनस हो गया, 100 इधर माइनस हो गया. ओके फाइन. देन यहाँ से कॉमन कर लेते हैं. यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है. तो 5 को कॉमन करने के बाद स्टॉक मार्केट. ओके, 5 को कॉमन करने के बाद दिस इज नथिंग बट n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन. ओह सॉरी, नहीं हुआ ये. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन. थोड़ा सा मेरे लैपटॉप में अभी लैगिंग चल रहा है. बहुत दिनों से मैं इसको अपडेट नहीं किया हूँ, दैट्स वाई. ओके, सो हमारे पास ये इक्वेशन मिली है. एन स्क्वायर, क्या सीन हो रहा है? गिव मी 1 मिनट्स. एन स्क्वायर, क्या हो रहा है ये? कल भी ऐसे ही हो रहा था. मैं दोबारा लिखता हूँ, ठीक है? दिस इज नथिंग बट, इसको इरेज करो, एन स्क्वायर हो. इतना ज्यादा लेग नहीं करना चाहिए. आई थिंक कि तुम्हें समझ में आ गया. ये एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 20 इज इक्वल टू 0. यहाँ से एन की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज द टाइम पीरियड. ओके, सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ. हमारे पास क्या मिला है इक्वेशन? अभी फिर से टाइम ले रहा है. चलो, सो दिस इज नथिंग बट एन स्क्वायर माइनस एन माइनस
20 इज इक्वल टू 0। अब हम मिडिल टर्म में स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म क्या है? माइनस एन, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? दैट इज, ये है मिडिल टर्म, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? दैट इज -20 एन स्क्वायर। तो मिडिल टर्म को मैं किस में स्प्लिट करूं? मैं इसको स्प्लिट करता हूं माइनस एन को, दैट इज इन टू टर्म, मुझे माइनस चाहिए, दैट इज 5 -5n प्लस 4n। ओके, तो मैं इसको स्प्लिट कर दिया, दैट इज नथिंग बट n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहां से n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 5 प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, n माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब एक ब्रैकेट में n माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, सेकेंड वाले में n प्लस 4। ओके, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज नथिंग बट 4। ओके, इसको समझना, ये 4 है। क्या होगा? n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो यहां से n की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज 5, और यहां से n इज इक्वल टू -4। अब मुझे बताओ n क्या था? टाइम पीरियड था। व्हाट इज n? n को हमने क्या एज्यूम किया था? n इज द टाइम, कि सर पुलिसमैन जो था वो कितने समय में चीफ को कैच कर ले रहा है, तो टाइम है। अब बताओ टाइम निगेटिव कैसे हो सकता है सर? हाउ इज इट पॉसिबल कि टाइम इज निगेटिव? सो n कैन नॉट बी इक्वल टू -5। ये समझ में आया? इसका रीजन क्या है? कि टाइम नेवर बी निगेटिव। सो टाइम कैन नॉट बी निगेटिव, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता। सो n इज इक्वल टू क्या आ गया? n इज इक्वल टू 5। सो n इज इक्वल टू 5 मिनट्स मीन्स पुलिस कैच, so police catch it into n minutes, so that is 5 minutes। तो यहां पे मैं लिखता हूं, अगर पुलिसमैन कैच thief in and that is 5 minutes, so this is nothing but 5 minutes। okay, 5 थोड़ा ज्यादा ही अच्छा बन गया आई थिंक, ठीक है। सो पुलिस कैच इन 5 मिनट्स। सो टाइम टेकन बाय, सो टाइम टेकन बाय thief, that is n plus 1, so this is 5 plus 1, that is equal to 6 मिनट। समझ में? हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? कि सर दोनों ही पूछ सकते हैं, पुलिसमैन कब कैच करे। सो आफ्टर हाउ मेनी मिनट द पुलिसमैन विल कैच द थिप, कितना मिनट बाद जो पुलिसमैन है वो थिप को कैच करेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 मिनट बाद, आफ्टर 5 मिनट्स पुलिस किसको कैच करेगी सर? थिप को कैच कर लेगी। अच्छा, पूछता कि सर हाउ मेनी टाइम हैज बीन एक्सपेंड बाय थिप, सो दैट इज n plus 1, 6। फाइन, एक बार और मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा सा बड़ा है बट या यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। आपको कहा गया है कि सर यूनिफॉर्म स्पीड है चोर की, चोर दौड़ना स्टार्ट करते 100 मीटर पर सेकंड से, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। बट जो पुलिस है ना वो 1 मिनट बाद दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। बट पुलिस की जो स्पीड है वो हर मिनट 10 मिनट पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। मतलब पुलिस 1 मीटर दौड़ा 100 की स्पीड से, दूसरे मिनट दौड़ा 110 की स्पीड से, तीसरे मीटर दौड़ा 120 की स्पीड से। फाइन। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है कि सर हमें ये बताइए कि कितने टाइम के बाद जो पुलिसमैन है वो चोर को पकड़ लेगा। तो हमने कहा कि सर इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, मेरे को यहाँ पे चोर था, ये दौड़ना स्टार्ट किया, एज्यूम करते हैं कि कुछ डिस्टेंस इसने कवर किया होगा, डी डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक वो पहुंचा होगा, और पुलिस ने भी कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, एज्यूम करो कि जो ये पुलिसमैन है नीचे वाला वो चोर को पकड़ लेता है, मतलब डी डिस्टेंस ये कवर कर लेता है कितने टाइम में? n मिनट में। फाइन, n मिनट के बाद जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेता है। अच्छा, चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया? डी डिस्टेंस। पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया? सेम डिस्टेंस। अच्छा, जो चोर था वो तो 1 मिनट पहले से स्टार्ट किया था, तो सर उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? n plus 1। फाइन, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। अब पुलिस ने टाइम कितना लगाया सर? n मिनट्स।
चोर कितना दौड़ा n+1। अगर यहां तक समझ गए तो दैट्स इट। अच्छा, पुलिस का जो स्पीड था वो कह रहा था कि सर फर्स्ट मिनट में कितना है 100 मीटर पर मिनट, 100 मीटर पर मिनट। सेकेंड मिनट में कितना है सर, दैट इज 110। थर्ड मिनट में कितना है 120। 10 मिनट से 10 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर मिनट से इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ तो मुझे एपी दिख गई, ये मेरे को साफ साफ दिख रहा था, दिस इज नथिंग बट एपी। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 10 है, फर्स्ट टर्म क्या है 100, नंबर ऑफ टर्म n हमने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है, ठीक है। चलो आई नीड टू स्विच ऑन द, ओके चलो हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, अगर स्पीड ऑफ कितना है सर 100 मीटर पर मिनट, तो टाइम टेकन बाई थी, सो टाइम कितना था सर n+1, तो टोटल डिस्टेंस कितना चोर ने कवर किया, दैट इज स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 100 इंटू n+1। फाइन। अब तो ये तो चोर का डिस्टेंस हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, पुलिस का डिस्टेंस। तो हमने कहा कि सर उसकी स्पीड किस में है, मिनट में है, 8 में है, तो दैट इज 100, 110, 120। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, दैट इज 100। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, दैट इज नहीं मतलब कॉमन डिफरेंस 10 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म मैंने कैसे डिफाइड किया, मैंने लास्ट को एज्यूम किया था कि n टाइम के बाद वो पकड़ लेगा, तो वही मेरा नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। फाइन। अच्छा, सम ऑफ एपी हमने कैसे डिसाइड किया कि सर ये एपी है, स्पीड दिया हुआ है, अगर मुझे फर्स्ट डिस्टेंस चाहिए, इस यहां पर में सोचना होगा, अगर मुझे फर्स्ट डिस्टेंस चाहिए, सो दिस इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। तो अगर स्पीड कितना है 100, उसमें टाइम्स मल्टीप्लाई कर लूंगा तो कितना आ जाएगा, दैट इज आल्सो 100। अगर मुझे सेकेंड डिस्टेंस चाहिए, लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन, अगर मुझे सेकेंड डिस्टेंस चाहिए यहां पे, तो सेकेंड डिस्टेंस क्या होगा, सेकेंड डिस्टेंस कितने मीटर में कवर किया सर 1 मिनट में, तो सेकेंड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज आल्सो नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लगा सर सेकेंड मिनट में 1 मिनट, तो जितनी स्पीड है वो उतनी डिस्टेंस हो जाएगी। समझ में आया? इसीलिए मैंने स्पीड को डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दिया है, डिस्टेंस लिख दिया है, क्योंकि जो टाइम स्पेन है वो 1 मिनट का है, तो स्पीड इनटू टाइम सेम ही रहेगा, स्पीड ही रहेगा। फाइन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ द एपी। अब सम ऑफ द एपी क्या है सर, हमने फाइंड किया, दैट इज n/2 फर्स्ट टर्म 2 इंटू ए, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, डी इज इक्वल टू 10। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, हमें मिला 5n प्लस n-19। अब इक्वेशन ये सेकेंड है, फर्स्ट इक्वेशन कितना था सर, फर्स्ट इक्वेशन था 100 ब्रैकेट में n+1, दिस इज द डिस्टेंस कवर बाई थिप, this is the distance covered by hip and this is the distance covered by policeman। समझ में आया? ओके, तो इसको हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों को राइट साइड बुलाया, सॉल्व किया, तो हमारा फाइनल इक्वेशन कितना है n² माइनस n, और यहाँ से हमें 2 की वैल्यू निकली, n की 2 वैल्यू निकली, दैट इज n इज इक्वल टू 5 एंड नेक्स्ट निकला n इज इक्वल टू -4। तो -4 हो नहीं सकता क्योंकि टाइम नेबर भी निगेटिव, तो n इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। अब जो पुलिसमैन है वो कितने टाइम में पकड़ता था सर, n मिनट में, तो n इक्वल टू 5 मीन्स 5 मिनट्स में। फाइन। और जो थिप था वो n+1 में, तो सर n+1 दैट इज 6 मिनट। अब इसमें से जो आंसर हो जाए, चोर का पूछा है तो चोर का लिख दीजिए 6 मिनट, और पुलिस का पूछा है तो 5 मिनट्स। ओके फाइन। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो राइट नाउ, एंड मैं इसको आपके ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, एंड अभी तो मैं इसका स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ क्योंकि मुझे इसका स्क्रीनशॉट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये किसी और वीडियो में आ चुका है। दिस इज द चैप्टर 6 आई हैड इनिशिएटेड। सो ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फाइन, चलिए।